आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ कॉम्बो रेसिपी जिसमें होगा चाउमीन, फ्राइड राइस और मंचूरियन। इसको हम टिप्स और ट्रिक के साथ बनाएंगे जिससे आपको घर पे ही चाइनीज़ रेसिपी का स्वाद मिले और साथ ही साथ आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। वैसे आपको इस रेसिपी को बनाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत सब्जियों को काटने में लगता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इजी से इजी तरीका बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता सिंह आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। शुरू करने से पहले तीनों चीज़ों के लिए हम यहाँ पर सब्जियों को कट कर लेंगे जिससे कि बनाना आसान हो जाए और समय भी बचे। तो मैंने यहाँ पर चाउमीन के लिए लिया है शिमला मिर्च एक मीडियम साइज़ का, एक मीडियम साइज़ का गाजर, एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 हरी मिर्च, अदरक लहसुन का कद्दूकस किया हुआ पेस्ट। मैंने इन सभी चीज़ों को लंबे पीसेस में कट किया है ताकि फ्लेवर और लुकिंग दोनों मिले। अब फ्राइड राइस के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक गाजर, शिमला मिर्च, थोड़े से बीन्स, मटर, एक मीडियम साइज़ का प्याज, अदरक लहसुन का कद्दूकस किया हुआ पेस्ट और पत्ता गोभी। इन सभी चीज़ों को बारीक से कट कर लिया है। अब मंचूरियन के लिए लिया है पत्ता गोभी बारीक से कट किया हुआ, 200 ग्राम पनीर घिसा हुआ, एक गाजर घिसा हुआ, 1 इंच अदरक टुकड़ा घिसा हुआ। ग्रेवी के लिए लिया है प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन की कलियाँ और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। बारीक से सभी चीज़ों को कट कर लिया है। चाइनीज़ चाउमीन बनाने के लिए आप यहाँ पर नूडल्स को उबाल लेंगे। तो अब यहाँ पर 2 गिलास पानी डाल लीजिए कढ़ाई में गरम करके। फिर अब आप यहाँ पर इसको गरम होने दीजिएगा मीडियम फ्लेम पर और नमक डाल लें 1 चुटकी जिससे कि आपका नूडल्स चिपके नहीं। अब इसको गरम होने देंगे मीडियम फ्लेम पे ही। फिर आप जो नूडल्स लिए हैं मोटा पतला उसको डाल लेंगे। मार्केट में सभी प्रकार के नूडल्स मिलते हैं, जो आपके एरिया में मिल रहा है उसको ले लीजिए। फिर अब यहाँ पर फ्राइड राइस के लिए कुछ प्रिपरेशन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिया है। मेजरिंग की बात करूँ तो 250 ग्राम है। मैं यहाँ पर नॉर्मल जीरा 32 चावल ली हूँ। आप चाहो तो बासमती ले सकते हो, बट मैं घर के ही चावल से बना रही हूँ। तो आप इसमें पानी डालकर इसको ढक कर रख दीजिए। तब तक ये देखिए आपके जो नूडल्स है वो पानी में सॉफ्ट होने लगे हैं। मैंने फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही किया है। तो इस तरह से आप नूडल्स को अलग कर लीजिए और फिर मीडियम फ्लेम पर ही इसको उबालिए। 80% ही उसको उबालना है, आपको ओवर कुक नहीं करना है वरना आपके नूडल्स चिपकने लगेंगे। तो ये देखिए नमक डालने से कोई भी नूडल्स चिपके नहीं है और ईज़िली सॉफ्टली बॉयल हो चुके हैं। तो ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, नूडल्स टूटने लगे हैं, 80% कुक हो चुके हैं। मेरे को यहाँ पर टाइम लगा है बनाने में 8 से 10 मिनट। आप जितना नूडल्स लिए हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है बनाने में। तो अब मैं यहाँ पर एक बर्तन लूँगी और एक छन्नी लूँगी, उससे नूडल्स को छान लूँगी और ठंडे पानी से धो लूँगी। आप यहाँ पर चाहे तो सिंक में भी धुल सकते हैं बर्तन को रख कर। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ इसलिए यहाँ पे धुल रही हूँ। तो आप 1-2 गिलास पानी डालकर अच्छे से धुल लीजिए। इससे क्या होते हैं कि चाउमीन आपके चिपकते नहीं हैं। फिर ये जो पानी है एक्स्ट्रा उसको निकाल दीजिए और इस तरह से बर्तन को रख दीजिए। फिर अब हम एक थाली लेंगे और इस चाउमीन को सेपरेट करेंगे, यानी अलग अलग, ताकि चिपके नहीं। फिर इस तरह से सारे चाउमीन को जब आप अलग अलग कर देंगे तो हम लगाएंगे इसमें तेल। तो आप 1 छोटा चम्मच या एक थोड़ा सा बड़ा चम्मच का तेल लगा सकते हैं इसमें इस तरह से, ताकि नूडल्स चिपके नहीं। आपको चाइनीज़ की तरह बनाना है तो फिर ये स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर आप इस तरह से फैला कर रख दीजिए। अब आप यहाँ पर एक पैन ले लीजिए और 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लीजिए। वैसे तो ये फूड बहुत ही अनहेल्दी है, बट आप कोशिश कीजिएगा कि कम तेल में बने। फिर तेल गरम हो जाए तो आप अदरक लहसुन का जो पेस्ट तैयार किए थे उसको डाल लीजिए। फ्लेम आप यहाँ पर मीडियम ही कीजिएगा। फिर जब आप प्याज डालेंगे तो फ्लेम को हाई कर लीजिएगा। अगर आपके पास चाइनीज़ बर्तन है तो आप उसमें हाई फ्लेम पर भी बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप मीडियम फ्लेम पर बना लीजिए, बट चाउमीन को हाई फ्लेम पर ही बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर इन सभी सब्जियों को डाल लिया है और हाई फ्लेम पर ही कुक कर रही हूँ। इन सब्जियों को भी आपको 60 से 70% तक कुक करना है, यानी आधा से ज़्यादा पका लेंगे
और फ्लेम यहाँ पर हाई रखिएगा। और टाइमिंग की बात करूँ तो 4 से 5 मिनट लगा है। फिर ये देखिए नूडल्स कब से रखे हुए थे फिर भी चिपके नहीं हैं, एकदम अलग अलग हैं। तो अब यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। नूडल्स मसाला ऐड कर लेंगे, अगर ये नहीं है तो सब्ज़ी मसाला। फिर 1 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो कम कर सकते हैं। फिर 1 चम्मच सोया सॉस, इसमें नमक होता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 चम्मच रेड केचप। अब आप एक तरफ कलछिल और एक तरफ कांटे वाला स्पून पकड़कर इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। इससे आपके नूडल्स टूटेंगे नहीं और ईज़िली मिक्स हो जाते हैं। आप अगर बिगिनर है तो मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा, वरना हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए नूडल्स बनकर रेडी है। कितना ही टेस्टी बना है और कितना ही लाजवाब बना है। तो है ना ये चाइनीज़ रेसिपी एकदम मस्त। तो आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्राइड राइस बनाने के लिए जो हमने चावल तैयार करके रखा था, अब उसको अच्छे से आप 1-2 पानी में धुल लीजिए और साइड में रख लीजिए। फिर वापस से लीजिए एक पैन और डालिए 4 कप पानी। पानी आप थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि हम इसको डबल पानी में बॉयल करेंगे। तो गर्म हो गया है पानी, फ्लेम मीडियम है। फिर आप इस चावल को डाल लीजिए। चावल को डालने के बाद एक बार मिक्स कर लीजिए और कवर लगा दीजिए और फ्लेम हाई रखिएगा। 4 से 5 मिनट बाद आप जब कवर हटाएंगे तो ये चावल 40% कुक हो चुका रहेगा। अब आप इसको एक बार मिक्स कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि चावल भी चिपके नहीं हैं, अलग अलग हैं और ये कुक हो रहे हैं, ये देखिए। तो अब आप यहाँ पर फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा और 3-4 मिनट और पका लीजिएगा। अगर आप चावल कम ज़्यादा ले रहे हैं तो टाइम भी कम ज़्यादा लग सकता है। तो ये देखिए चावल हमारे लगभग कुक हो चुके हैं। तो अब मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी और फिर यहाँ पर चावल को एक बर्तन में छन्नी के ऊपर पलट लूँगी। इस तरीके से छान लेंगे और ये देखिए चावल भी रेडी है। मैंने जो एक्स्ट्रा पानी था उसको निकाल लिया है। और फिर अब यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई, उसको गरम कर लीजिएगा और फिर 2 बड़ा चम्मच तेल डाल लीजिए, रिफ़ाइन तेल या भी कोई भी तेल। अब यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज डाल लीजिए और इसको शैलो फ्राई कर लीजिए, यानी सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद अब आप यहाँ पर अदरक का जो पेस्ट था उसको डाल लेंगे। डालने के बाद आप आधे मिनट के लिए इसको पका लीजिए। और अब यहाँ पर जो भी सब्जियाँ आप कट किए थे उसको डाल लीजिए। अगर इसमें से आपको कोई पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, मटर और थोड़े से पत्ता गोभी ऐड कर दिए हैं। मैंने चाउमीन में पत्ता गोभी नहीं ऐड किया था क्योंकि मुझे पत्ता गोभी चाउमीन में अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपका चॉइस है, आप क्या डालकर बनाना चाहते हैं। हाई फ्लेम पर मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और फिर यहाँ पर डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। आप और भी कोई मसाला ऐड कर सकते हैं। फिर इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। फ्लेम यहाँ पर हाई रखिएगा और फिर जो आपने चावल कुक किया था उसको डाल लीजिए। और अब डाल लीजिए 1 छोटा चम्मच सोया सॉस और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और 1 छोटा चम्मच विनेगर। नींबू का रस डालने से फ्राइड राइस एकदम खिला खिला बनता है और टेस्टी बनता है। तो ये देखिए मैंने इसको अब मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप लो फ्लेम पर कुक कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज़ मीडियम फ्लेम पर कीजिएगा। तो ये देखिए फ्राइड राइस भी बनकर तैयार है। इतना टेस्टी, देखकर मुंह में पानी आ गया। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए नूडल्स और फ्राइड राइस बनकर रेडी है। लास्ट मंचूरियन बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने जो भी सब्जियों को तैयार किया था उसको डाल लूँगी एक बर्तन में। इस तरह से देखिए, जो सब्जियां आपको नहीं पसंद है तो वो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। आप इसके जगह अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं। फिर आप अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करके इसको मिक्स कीजिए। अगर आप कलछिल से मिक्स कर पाते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर एक डो तैयार कर लीजिए और छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लीजिए। इस तरह से मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का बॉल लिया है। अगर आप ज़्यादा लोग के लिए बना रहे हैं तो आप छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर सकते हैं। फिर आप कढ़ाई ले लीजिए और तेल डालकर अच्छे से गरम कर लीजिए।
फिर आप एक एक करके मंचूरियन बॉल्स को डालिएगा ताकि जो तेल का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। फिर आप यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कीजिएगा पलट के। आप यहाँ पर हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा वरना बॉल्स तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कुक हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे तो अंदर से भी कुक हो जाएगा और बाहर से भी। मुझे यहाँ पर इसको फ्राई करने में 8 से 9 मिनट लगे हैं। तो अब गैस को ऑफ़ कर दीजिए और फिर से एक पैन लीजिए। मैं यहाँ पर सेमी ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ तो 1 छोटा चम्मच तेल डाल लेंगे और फिर अदरक लहसुन की जो मैंने बारीक से कट किया था उसको डाल लेंगे और फ्राई करने के बाद प्याज डाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। जब शिमला मिर्च डालेंगे तो आप फ्लेम को हाई कर लीजिएगा। फिर अच्छे से पकाते रहिए। फिर स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पर 1 छोटा चम्मच विनेगर, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच रेड केचप डाल लेंगे और 1 बड़ा चम्मच सेजवान चटनी डाल लेंगे। तीखा आप अपने अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा। फिर आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। मंचूरियन का कलर डार्क चाहते हैं तो सोया सॉस और डाल सकते हैं। फिर मैंने एक बाउल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया और थोड़े से पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप इस ग्रेवी में डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लीजिए क्योंकि हम सेमी ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं। अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो आप पानी और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये देखिए कुक हो चुके हैं 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर। फिर मैं यहाँ पर अब पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने आधे कप के बराबर पानी डाला है। पानी को आप अपने अनुसार ले सकते हैं। फिर इसको मिक्स करने के बाद आपने जो मंचूरियन बॉल्स को फ्राई किया था उसको डाल लीजिए एक एक करके और 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक कर लीजिए। देखिए इस तरह से कुक होने के बाद आपके ये मंचूरियन बनकर रेडी है। ये आपका मंचूरियन पनीर वेज मंचूरियन है। आप चाहो तो सिर्फ पनीर मंचूरियन भी बना सकते हो और वेज मंचूरियन भी। मैंने यहाँ पर मिक्स बनाया है। तो ये देखिए आपके तीनों रेसिपी बनकर रेडी हैं। तो कितना ही सॉफ्ट बना है और कितना टेस्टी बना है। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी होगा और जैसे ही मंचूरियन बॉल्स को आप ग्रेवी में डाल देंगे वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्राइड राइस, नूडल्स और मंचूरियन बनकर रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपना फीडबैक देना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।